अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह आज का जुम्मा भी मुस्लिम लीग नून के ऊपर बड़ा भारी गुजरने वाला है। और आपको पता है कि आप इमरान खान को आपने जेल में डाला, इमरान खान को आपने उसकी पार्टी को ख़त्म किया, बल्ले का निशान उसे छीन लिया, लेकिन फिर भी अगर आप उसके वोटर्स का टर्न आउट देखें तो आपके सामने है कि 60% वोटर जो है वो अभी भी इमरान खान के हक़ में निकला और उसने वोट कास्ट किया। पाकिस्तान की तारीख़ में पहला ऐसा ये इलेक्शन होगा कि जिसके अंदर आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं और जो दिगर पार्टीज़ हैं जिन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी मिली, वो डाउन जा रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से थोड़े से नताइज में सुस्ती का सामना करना पड़ा हमने बड़ा वेट किया, दीगर सोर्सेज से हमने मालूमात इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन हमें उस तरह मालूमात नहीं मिली जिस तरह हमें मालूमात मिलनी चाहिए थी। अगर हम देखें तो PTI ने बड़ा धड़ल्ले के साथ मुकाबला किया। PTI ने मुस्लिम लीग नून को बड़ा धोया और इतना धोया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त कंफ्यूज हो चुकी है कि हमने करना क्या है। देखें, जब आप इस सूरत हाल में आएँ कि आपको ये मालूम हो कि भाई हम ही जीतने वाले और हम ही सारा कुछ करने वाले हैं, और आखिर में रिज़ल्ट जब आपके उस सोच के बरक्स आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं लगती। अब पंजाब के अंदर आज सुबह के जो नताइज हमें देखने को मिल रहे हैं वो रिज़ल्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पहले मुस्लिम लीग नून जो है वो डाउन जा रही थी, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो अप जा रही है, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, कंफ्यूज्ड है। उसके पास नाम नहीं है कि हमने CM के लिए कौन सा नाम देना है, हमने असम्बली के अंदर किन किन बंदों को किन किन ओहदों के ऊपर बिठाना है। उनके पास कुछ अभी प्लान नहीं है। और प्लान होता भी क्यों? देखें, जब दो बंदे बॉक्सिंग रिंग के अंदर बॉक्सिंग करते हैं और एक बंदा जब खूनो खून हो जाता है तब उसे समझ नहीं लगती मैंने अब करना क्या है। तो यही हाल मुस्लिम लीग नून का कर दिया है। आज़ाद कैंडिडेट्स ने इतना धोया है कि मुस्लिम लीग नून जो है बुखला गई है। आप देखें, ये जो कल के इलेक्शन थे वो पाकिस्तान की तारीख के इंटरेस्टिंग इलेक्शन रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी के जिसे पूरा पता था कि भाई हम जीतने वाले हैं, साड़ी गल हो गई है, लेकिन नहीं पता साड़ी गल किंदे नाल हुई है, लेकिन जब रिजल्ट हमारे सामने है तो पता चला कि गल तो किसी और दी हुई है। अलबत्ता अब आज की जब रिज़ल्ट आ रहे हैं तो रिज़ल्ट के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है आज 9 फरवरी को हमें पंजाब के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाते हुए नज़र आ रही है। इस तरह सिंध के अंदर हमें PP जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाते नज़र आ रही है। अगर वफाक की बात करें तो वफाक के अंदर हमें मखलूत रली मिली और एक रली मिली हुकूमत, मखलूत हुकूमत हमें नज़र आ रही है। आज़ाद उम्मीदवार अब चूँकि बड़ी तादाद के अंदर हमारे सामने आने वाले हैं और इन आज़ाद उम्मीदवार का फ्यूचर क्या होगा? क्या ये इकट्ठे होकर अपनी एक गवर्नमेंट बनाएंगे? चूँकि PTI तो ख़त्म है, आप अडयाला से बाहर इमरान खान को निकाल कर वज़ीर आज़म नहीं बना सकते। उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसकी सज़ाएँ किस तरह मुआफ़ होंगी, किस तरह वो अपनी सज़ाओं को चैलेंज करेंगे, वो एक लंबा प्रोसीजर है। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करें कि क्या आज़ाद उम्मीदवार अपनी हुकूमत बना सकते हैं, तो मेरे ख़्याल से तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार की भी इतनी तादाद नहीं है जितनी तादाद दूसरी पार्टीज़ की हैं। क्योंकि बाकी सब पार्टीज़ को इकट्ठा करें तो आज़ाद उम्मीदवार से उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है, तो आज़ाद उम्मीदवार बड़ा मुश्किल है कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए। हाँ, KPK के अंदर आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के जो वोट हैं वो सहाफ़ियों के अंदाज़े के मुताबिक जितनी सीट जीतनी थी, KPK के अंदर PTI ने सीटें जीतनी थी, लेकिन कदर इतनी सीटें जीत जानी थी इसका अंदाज़ा नहीं था, और इस कदर फाइट करनी थी PTI ने इसका अंदाज़ा भी किसी को नहीं था। क्योंकि PTI ने जो है अपने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन जारी रखी, इसके बावजूद कि उनके लीडर को जो है वो सलाखों के अंदर डाला गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और अच्छा खासा मुकाबला किया उन्होंने मुस्लिम लीग नून को। और रात तक के जो हमारे पास नताइज थे तो उसके अंदर तो मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही सुबह हमारी आंख खुलती है, सुबह 10 बजे के बाद हम रिज़ल्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि वो मुस्लिम लीग नून जो है वो दोबारा ज़िंदा हो रही है और PTI का जो जुनून है वो तकरीबन लिल्लाहि राजिऊन की तरफ जाता हमें नज़र आ रहा है। अब तक ये सूरत हाल थी जो मैंने आपको अपडेट किया कि मुस्लिम लीग नून बुखलाई हुई है, टेंशन में है, कंफ्यूज है, उसे नहीं पता मैंने क्या करना है। लेकिन रिज़ल्ट चेंज हो रहे हैं, हालात चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पाकिस्तान के इदारों के अंदर जो है वो बड़ी ही किस्म की जो है तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। हमें नहीं मालूम कि सिस्टम एक्टिव हो चुका है कि क्या वाकई ये गिनती बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 2018 के अंदर क्या सूरत हाल थी और वही सूरत हाल आज भी हमें नज़र आ रही है। 2018 के अंदर भी RTS सिस्टम जो है वो डाउन कर दिया गया था और उसके बाद विद इन 2 आवर्स हमें ये पता चला था कि PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जीत रहे हैं। लेकिन अब हालात वैसे ही हैं, लेकिन ऑपोजिट हो गया।
آر ٹی اے سسٹم ڈاؤن ہو گیا، الیکشن کمیشن اپنے گھر کو جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں آر او آفیسرز ابھی بھی رزلٹ نہیں دیتے، فارم 45 اگر ہمیں پرووائڈ نہیں کرتے تو ہم انہیں جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، گھیرا تنگ کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی آج صبح 10 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن 10 بجے تک بھی ہمیں وہ معلومات نہیں ملنی جو ہمیں معلومات دینی چاہیے تھے الیکشن کمیشن نے۔ ابھی بھی رزلٹ آنے میں بہت سستی ہے، لیکن اب کے جو رزلٹ ہیں وہ خاصے چینج نظر آ رہے ہیں۔ رات کے مطابق جتنے کینڈیڈیٹس ہمیں جیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، آج اتنے کینڈیڈیٹس ہمیں وہی کینڈیڈیٹس ڈاؤن نظر آ رہے ہیں، ان کی ووٹنگ، ان کی گنتی ہمیں نیچے نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ پنجاب کے اندر ہمیں زیادہ بڑھتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی نے بڑی دھلائی کی ہے، پی ٹی آئی نے اس جگہ پر نون لیگ کو ہرایا ہے کہ جس کا وہ سوچ نہیں سکتے۔ رانا اسحاق جو ہے وہ قصور کے ضلع سے وہ بھی ہار گئے ہیں۔ اگر ہم مسلم لیگ نون کے مین سیٹ کی بات کریں ڈاکٹر یاسمین راشد اور نواز شریف کی، تو رات کے وقت تو ہمیں بڑا ہی ایک کلیش نظر آ رہا تھا، بڑا کانٹے دار مقابلہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن بہرحال اس سیٹ سے میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ ون کر گئے، مریم نواز صاحبہ ون کر گئے، حمزہ شہباز ون کر گئے، شہباز شریف ون کر گئے لاہور کے اندر جتنے حلقوں میں کھڑے تھے۔ لیکن یہ اسے ہم ایک پراپر جیت نہیں کہہ سکتے۔ جو دھویا ہے پی ٹی آئی نے نون لیگ کو وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور نون لیگ کا جو جنون ہے وہ ابھی تک تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، آگے کی کیا خبریں آئیں گی، آگے کے کیا حالات ہوں گے، جیسے جیسے حالات ہمارے سامنے آئیں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ بڑی ہی انٹرسٹنگ باتیں آنے والی ہیں، بڑا ہی ماحول گرما گرم ہونے والا ہے، اور اس سارے گرما گرم ماحول میں آپ میرا ساتھ دیں اور میں آپ کا ساتھ دوں، اور میں آپ کو آپ کی تمام تر تفصیلات آپ کو بتاتا رہوں گا۔ میں نے یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ سائٹ میرے پاس کھلی ہوئی ہے، اور میرے 2 سورسز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ الیکشن کمیشن کے اندر اس وقت کیا حالات ہیں، الیکشن کمیشن ہمیں آگے کون سی خبریں دینے والے ہیں، اور پاکستان کی بڑی سیٹ، پاکستان کا پرائم منسٹر کون بننے والا ہے، یہ سب خبریں آپ کے سامنے انشاءاللہ لے کر آئیں گے، اور بہت ہی اندر کی خبریں آپ کو میں اپنے اگلے ولاگ کے اندر بتانے والا ہوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔